इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। तब यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं इस शरीर को इस इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है। क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी कारण वर्णिक वर्ग और श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम भार से तो वे ही रहते हैं, किंतु चेतना बदल जाती है। मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिन्ने मोचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य किम ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदम नावश्य मुख पदम निधिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है तब किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया। भारत अमृत सर्वस्वं विष्णु वक्तदानी श्रुतं गीता गंगा तक पीतवा पुनर्जन्म न बदते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है
अथवा तब उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से यह हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस सुधी भक्तो दुग्ध गीता अमृत में तो यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है जो ग्वाल वाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त की भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्ते नमामि यानी कार्मपेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र से नमामि यानी एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उसके उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्म पशु को तस्य देवस सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा।